हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो हम देखेंगे सी जी पी ए टी 2021 का। आज हम यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से सी जी पी ए टी 2021 के जो भी हमारे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 100% सभी क्वेश्चन के आपके सोल्यूशन यहाँ पे मैं वीडियोस प्रोवाइड करूँगा कंटिन्यू। उन सभी वीडियो को आप एक एक करके देखते जाइए, आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा पीएटी का सोल्यूशन स्पेशली एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि स्पेशली एग्रीकल्चर ब्रांच लेते हैं, उनके लिए यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। और जो बच्चों ने यहाँ पे बायो का या फिर मैथमेटिक्स का अगर लिया होगा तो उनका फिर अलग से पेपर है, वो भी मैं अपलोड करके उसका भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, स्पेशली हम सेट ए की बात कर रहे हैं, तो जिन बच्चों का सेट ए है वो यहाँ पे कंटिन्यू देख सकते हैं, अदरवाइज जिन बच्चों का बी या सी या डी होगा तो वो भी क्वेश्चन आप मैच कर लीजिए। क्वेश्चन आपके तो सेम ही दिए हुए हैं, बस आगे पीछे हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर 220 वोल्ट एंड 500 वॉट ईच आर पुट इन सीरीज। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि दो यहाँ पे बल्ब हैं, सपोज मैं यहाँ पे दो बल्ब बना लेता हूँ, एक ये आपका बल्ब है और इसी के सीरीज में क्या करना है, आपको एक और बल्ब यहाँ पे लगा लेना है। लेकिन आपको यहाँ पे गिवन है कि जो दोनों हमारे बल्ब हैं इनमें से कह रहा है कि दोनों के ऊपर क्या लिखा है, 220 वोल्ट और 500 वॉट लिखा हुआ है। तो यानी कि यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि 220 वोल्ट लिखा हुआ है और ये 500 यहाँ पे वॉट लिखा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे भी 220 वोल्ट लिखा है और यहाँ पे 500 यहाँ पे देखिए वॉट लिखा हुआ है। अब इतना होने के बाद फिर आपसे फाइनली कह रहा है कि अब आपको क्या करना है कि इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को देखिए 110 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर देना है। यानी कि आपको क्या करना है कि इसको हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट कर देना है ऐसे, ठीक है, जो कि सप्लाई हमारी है 110 वोल्ट। तो अब आपको यहाँ पे मैं समझाता हूँ क्वेश्चन को किया कैसे जाएगा। अब देखिए, जब भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस की अगर बात करता है जिसमें वोल्टेज आप यहाँ पे वोल्ट दिया, तो हमारा काम ये होता है उसका रेजिस्टेंस निकालना कि वो कितना रेजिस्टेंस उसके पास में है। तो देखिए, क्योंकि दोनों बल्ब का हमारा सेम यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू, तो आप कह सकते हैं दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम आएगा। तो आइए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब। तो अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालते हैं ऑफ ईच बल्ब, तो आपको पता है कि यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है। एक तो वोल्टेज दिया, यानी वी हमको दिया हुआ है 220 वोल्ट, और दूसरा आप देख सकते हैं कि हमको जो पावर दिया हुआ है वो है 500 वोल्ट दिया हुआ है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, देखिए हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं कि R इज इक्वल टू, आप यहाँ पे देख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन पी, क्योंकि आपको पता है कि हम जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से हमने आर इक्वल टू क्या निकाल दिया, वी स्क्वायर अपॉन पी। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो वी स्क्वायर का मतलब है कि 220 का यहाँ पे दो बार मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन में पावर आपकी 500 दी ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो दो जीरो से यहाँ पे कट कर दीजिए। तो अगर हम 22 × 22 यहाँ पे करेंगे तो 484 अपॉन में 5, ये आपको पता चल गया कि हाँ ईच बल्ब का हमारा रेजिस्टेंस आ गया ओम में। तो इसको अगर मान लेते पहले वाले का R1 है, इसका अगर R2 है, तो फाइनली आप देखेंगे कि R1 मैंने निकाल दिया है। तो R1 हो या फिर R2 हो, ये दोनों कितने हमारे आ रहे हैं, तो आप देखेंगे 484 डिवाइडेड बाई 5 ओम हमारा आंसर आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि सीरीज में देखिए, सीरीज में हमेशा जानते हैं कि आपका जो रिजल्ट होता है, तो रिजल्ट हमेशा क्या करते हैं, R1 प्लस R2 करके हम इसको ऐड करते हैं। तो जो टोटल कह सकते हैं कि हमारा टोटल हमारे यहाँ पे आने वाला है रेजिस्टेंस, वो आप निकालेंगे तो 484 अपॉन में 5, फिर से आप देखेंगे 484 और अपॉन में 5, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो देखिए डबल हो जाएगा, तो 8, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा इतना वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं ऐड करता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो आपको आ रहा है, तो 4 + 4 यानी 8 आ गया और 8 16 हो जाएगा, और कैरी वन और 4 4 8 9 यानी 968 आएगा, अपॉन में 5 आ जाएगा, देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस ओम आ रहा है। अब आपको पता है कि ये दोनों को मिलाने के बाद हमारा जो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है वो आपको मिल चुका है। और सर्किट का जो हमारा मेन सप्लाई वो 110 वोल्ट है, तो करंट यहाँ से निकाल सकते हैं आप बहुत आसानी से कि जो करंट हमारी फ्लो करेगी वो हमारी क्या होगी, देखिए V अपॉन R, ठीक है। तो यहाँ पे V हमारा ऑलरेडी दिया कि 968, सॉरी यहाँ पे जो हमारा V दिया वो 110 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 110 रखेंगे और यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा जो टोटल आया है तो वह 968 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 5 करेंगे। अब ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो कह सकते हैं यहाँ पे मेनली कि 550 अपॉन 968, ये हमारा एम्पियर करंट आ जाएगी। अब
करंट आपको पता चल गई कि जो यहाँ से फ्लो कर रही है, अब इसको आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं आसानी से, अदरवाइज क्या करिए यहाँ से करंट आप निकाल सकते हैं। अब ये पूछा गया है कि यहाँ पे कि जब ये करंट फ्लो करी तो पावर कंजम्पशन इन ईच बल्ब विल बी। अब आपको बताना है कि पावर कितना कंज्यूम होगा, तो आपको अगर पावर फिर से निकालना है तो आप पावर का बहुत से फॉर्मूले होते हैं, या तो आप आई स्क्वायर आर यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, कि आपकी जो करंट जा रही है तो पहले वाला बल्ब में जो पावर कंज्यूम होगी वो सेकेंड वाले में भी होगी, तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर यहाँ पे कर सकते हैं। तो आई आपको पता है कि 550/968, फिर से यहाँ पे करेंगे 550/968, और इंटू में यहाँ पे आर की वैल्यू आपको पता है कि ये देखिए आर की वैल्यू आपको यहाँ पे जो रखनी है वो आप क्या कर रहे हैं, ये बल्ब की निकाल रहे हैं किसी एक बल्ब का, तो यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन नहीं रखना। देखिए यहाँ पे सिंगल वाले बल्ब का रखना है पड़ेगा, ये 484 वाला, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 484/5 इतना यहाँ पे सॉल्व करना है आपको। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप खुद यहाँ पे देखेंगे हमारा जो आंसर आएगा, कि हमारा जो आंसर आएगा वो 31.25। अभी हमारा आंसर क्या आएगा, वॉट में आएगा। तो देखिए पहला जो बल्ब होगा वो भी हमारा क्या होगा, इतना वॉट कंज्यूम करेगा, जो सेकंड वाला होगा वो भी हमारा कंज्यूम करेगा। तो यहाँ से पूछा क्या गया है, कह रहा है कि पावर कंज्यूम्ड इन ईच बल्ब, कि हर एक बल्ब में, प्रत्येक बल्ब में कितना शक्ति का व्यय होगा, तो हमारा आंसर आएगा सी ऑप्शन। ठीक है, कि 31.25 वॉट हमारा एक करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे देखना है रेजिस्टेंस टोटल निकालने के बाद टोटल करंट निकालिए, और टोटल करंट जैसे ही यहाँ पे निकालेंगे आसानी से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आइए उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में सीधे एक ओरली क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, आपको बताना है कि 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, कि जो हमारा 1 किलोवाट आवर होता है वो हमारा होता है 3.6 इंटू में 10⁻6 जूल के। ये आपका एक बेसिक है जो आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि ए पर्सनस नियर पॉइंट इज 50 सेंटीमीटर, यानी कि जो पर्सन है उसका जो नियर पॉइंट है इससे कम आप उसको नहीं दिखाई देता वो है 50 सेंटीमीटर, एंड फार पॉइंट कह रहा है कि 1.5 मीटर है। तो कह रहा है व्हाट पावर ऑफ द स्पेक्टेकल्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर रीडिंग पर्पज। अब आपको पता है कि रीडिंग पर्पज का मतलब क्या है, वो पास दिखना चाह रहा है। इफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट रीजन इज 25 सेंटीमीटर। तो यानी कि वो आपसे पूछा गया, कह रहा है व्हाट पावर, आपको पावर बतानी कब, विल बी रिक्वायर्ड फॉर रीडिंग पर्पज, यानी रीडिंग का मतलब उसको पास की चीज़ देखनी है। तो सिंपल सा आपको ये मालूम है कि भाई अगर हमको रीडिंग पर्पज का देखना है तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो उसका नियर पॉइंट है वो 50 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि ये इतने से कम नहीं देख पाता, यानी कि इसको कह सकते हैं ये आपको v की वैल्यू दी गई है 50 सेंटीमीटर, और इसको नेगेटिव आपको ट्रीट करना है, क्योंकि हमारा ये कह सकते हैं कोई भी चीज़ हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, हमेशा आंखों के सामने होता है, तो इसको नेगेटिव ही ट्रीट करना होता है। और क्योंकि यहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस दी है, वो आपको बता रहा है ऑब्जेक्ट की मिनिमम डिस्टेंस, वो आपको u है -25 सेंटीमीटर। तो ये देखिए दो डाटा आपको ध्यान देने पहले, कि जो आपको नियर पॉइंट कह रहा है वो हमारा कहीं ना कहीं v की वैल्यू दिया है -50 सेंटीमीटर, और जो यहाँ पे दिया है कि लीस्ट डिस्टेंस 25, ये हमको u दिया हुआ है। अब यहाँ से अगर हमको दो डाटा पता है तो यहाँ से हमें फोकल लेंथ सबसे पहले कैलकुलेट करनी होगी, कि भाई उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी उस लेंस की, जिससे कि हम यहाँ पे पावर निकालेंगे। तो आपको पता है लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u होता है। अब यहाँ से आपको मालूम है कि v की वैल्यू अगर मैं -50 लिखता हूँ, उसके बाद u की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे -25। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा जो 1/f आ रहा है वो यहाँ से -1/50 है, अब माइनस माइनस आपको प्लस मिलेगा 1/25। अब फाइनली क्या करेंगे, आप एलसीएम ले लेंगे 50 को, तो 50 ऑलरेडी यहाँ पे, तो यहाँ पे -1 आएगा, और 25 को 50 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना होगा नीचे और ऊपर दोनों जगह। तो यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे, तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कि जो 1/f आ रहा है वो आपको मिलेगा 1/50। दैट मीन्स जो हमारी फोकल लेंथ आएगी वो आएगी 50 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव। अगर फोकल लेंथ आपने निकाल दी, अब आपको सीधे पूछ रहा है भाई लेंस क्या होगी, तो आपको अच्छे से पता है कि द पावर ऑफ जो लेंस होती है वो होती है 100 फोकल लेंथ, जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी होती है तब। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमको जो यहाँ पे फोकल लेंथ है हमारी 50 निकल के आ रही है सामने। तो अब यहाँ से आप देखेंगे 50 से 100 यहाँ पे अगर कट करेंगे तो सिंपल सा आपको मिल जाएगा 2, और यूनिट क्या होती है कि डायोप्टर होती है। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो 2 डायोप्टर। कब, जो नियर पॉइंट है वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो हमारा यहाँ पे नियर पॉइंट के लिए पूछा गया था फॉर रीडिंग पर्पज, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। अब आइए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ए सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब आपको अगर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यहाँ पे पढ़ा है आपने अच्छे से, तो आपको पता होगा कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हम दो तरीके के लेंस यूज़ करते हैं। एक होता है यहाँ पे
ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, दूसरा हमारा आईपीस होता है। तो जो भी हमारी जो कह सकते हैं लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप होता है या फिर टेलीस्कोप होता है, वो आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो लेंथ होती है वो आपको दोनों के जो लेंस की फोकल लेंथ को ऐड करने के बाद आती है, यानी एफ ओ प्लस एफ ई। तो इन दोनों लेंस के फोकल लेंथ को अगर हम ऐड करते हैं तो यही हमारी क्या होती है कि ट्यूब की लेंथ कह सकते हैं, या फिर हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की लेंथ कह सकते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि डिफरेंस कह रहा है हाफ, यहाँ पे ये भी गलत है, द सम ऑफ द फोकल लेंथ, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट होगा, जिसमें कह रहा है कि फोकस दूरियों का योग, यानी कि द सम ऑफ फोकल लेंथ आपको यहाँ पे राइट मिलेगा। अब आइए इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें कह रहा है कि फॉर ए प्रिज्म पी क्यू आर। अब देखिए आपको पी क्यू आर आपको एक प्रिज्म दिया हुआ है, उसका क्या द इंसिडेंट एंड इमरजेंट रेज आर पैरेलल एज शोन इन द फिगर। आपको मालूम है कि दोनों हमारी जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल हमारी है किसकी, इमरजेंट की। तो क्या द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि ये पहली बात तो बाहर हमारा कोई मीडियम नहीं तो हम एयर मानेंगे, और ये हमारा जो प्रिज्म है वो कहीं ना कहीं ग्लास का बना होगा। अब यही आपको चीज़ समझनी है कि जब हमारी रे इंसिडेंट हो रही थी तो देखिए जस्ट आप देखेंगे कि ये क्या है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल बनेगा इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर ओवरलैप करेगा। तो कह सकते हैं कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो तो जीरो है, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आर भी क्या है, जीरो है। तो ये देखिए रे हमारी एकदम सीधी निकल गई, यहाँ पे देखिए ऐसे आ गई। लेकिन हाँ ध्यान ये देना कि जब ये अंदर एंट्री कर गई है यानी ग्लास में आ चुकी है, तो अब उसके बाद यहाँ पे जब इंसिडेंट हो रही है, स्ट्राइक कर रही है, तो देखिए जस्ट ये उसी गिलास में लौट आ रही है ना। मतलब ये कह सकते हैं ये इधर भी एयर होगा हमारा, एयर में बिल्कुल भी पास नहीं कर रही है। तो सीधे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, ये हमारा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, जिसमें हमारा जो भी रे ऑफ लाइट होता है वो क्या होता है, वो हमारा डेंसर मीडियम से रेयर में एंट्री करता है। तो यहाँ पे इस जगह पे आपको अप्लाई करना है कि हमारी यहाँ से रे आ रही थी, तो यहाँ पे हमारे डेंसर मीडियम है ग्लास और बाहर हमारा रेडर मीडियम है, लेकिन ये क्या हो रहा है रेडर में ना जा करके लौट आया। तो ये कब पॉसिबल है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये आपको मालूम है कि जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस किसी भी कीमत पे या तो बड़ा हो या फिर इक्वल हो किसी क्रिटिकल एंगल के। ठीक है, अगर क्रिटिकल एंगल से इक्वल या फिर ग्रेटर देन है तो उस समय हमारी जो रे ऑफ लाइट होती है वो डेंसर मीडियम में वापस लौट आती है। अगर मैं दोनों तरफ देखिए यहाँ पे साइन ले लूँ अगर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि साइन आई या तो ग्रेटर देन होगा या तो इक्वल होगा किसके, साइन सी के। अब आपको पता है साइन जो सी है ये क्रिटिकल एंगल, अगर मैं इसको बताऊं इसका कह सकते हैं जो साइन सी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आपको पता है कि इन केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो साइन सी हमारा होता है वो हमारा इक्वल होता है 1 अपॉन म्यू, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको यहाँ पे यही लिखना है कि हमारा जो साइन आई है वो हमारा यहाँ पे करना है कि हमारा 1 अपॉन म्यू यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 अपॉन यहाँ पे म्यू लिख सकते हैं तो हमको यहाँ पे क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे म्यू अगर हम निकालेंगे तो म्यू हमारा जो होगा वो आपका आएगा 1 अपॉन साइन आई के। ये देखिए ठीक है, 1 अपॉन साइन आई क्या आएगा। अब यहाँ पे आपको ढूंढना है कि साइन आई सॉरी एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। मतलब कह सकते हैं हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब ये देखिए ये, क्योंकि जब आपको यहाँ पे रे इंसिडेंट हो रही है तो नॉर्मल हमारे इस तरीके से बनेगा। तो ये हमारा आप देख सकते हैं कि ये एंगल जस्ट 45 के आसपास है, और उसी तरीके से भी हमारा एंगल देखिए कितना है, ये भी हमारा 45 है। तो आप कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 45 के आसपास है। तो यहाँ पे अगर 45 पुट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन साइन 45। अभी आपको पता है कि साइन जो 45 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो साइन 45 की हमारी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। ऐसे यहाँ पे लिखेंगे 1/√2। अब ये देखिए √2 हमारे ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली आप कह सकते हैं कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो या तो हमारा √2 के बराबर होगा या तो बड़ा होगा। ये हमारा एक रिलेशन आ गया कि जो भी ग्लास का सॉरी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो हमारा √2 के या तो इक्वल होगा या तो बड़ा होगा। लेकिन अब आपको क्वेश्चन देख लेना है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन में कह रहा है मिनिमम वैल्यू, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी सबसे कम वैल्यू आपको ढूंढनी है। तो देखिए सबसे अगर कम वैल्यू यहाँ पे ढूंढनी है तो आपको पता है कि हमारा सबसे कम वैल्यू क्या हो सकती है, वो √2 हो सकती है, इससे बड़ी होगी अदरवाइज। तुम्हारा जो राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो हमारा हो जाएगा म्यूजिकल टू √2। अब आप देख सकते हैं कौन सा हमारे यहाँ पे ऑप्शन राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारा जो भी पीएटी का CGPAT 2021 का क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं पूरा का पूरा एक एक सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। 1 to जो भी आपका 200 यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दूंगा। बस यहाँ पे आपको हमारी वीडियो को बराबर देखते रहना है और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कोई क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत